तो हेलो हेलो हेलो। ठीक है, क्या हुआ अभी एक सीन हो गया मेरे साथ परसों के दिन क्या सीन हुआ कि यार मैंने एक लॉन्ग वीडियो शूट तो करी थी, एक सोप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के बाद एक लॉन्ग वीडियो जो है मैंने शूट कर दी थी आपके लिए। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक लॉन्ग वीडियो थी जहाँ पर मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अच्छे से बात करी थी। करीबन 1 घंटे की वो वीडियो थी। ठीक है, 1 मिनट पहले देखने तो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, करीबन जो है 1 घंटे की वो वीडियो थी। उस 1 घंटे की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया था। शायद से कंबशन तक बता दिया था। कार्बन का कंबशन जो है वो सारी चीज़ें मैंने जो है बता दिया था कि हीट रिलीज़ होती है, लाइट रिलीज़ होती है। मैंने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा दिए थे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा दी थी। कार्बन की नेमिंग पढ़ा दी थी, IUPAC नेमिंग पढ़ा दी थी, नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया था, सब कुछ जो है पढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो वीडियो 1 घंटे की हो गई। बड़ा सेटअप था, ठीक है, बोर्ड बड़ा था, पीछे से लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही थी तो क्लियर दिख नहीं रहा था, मगर ठीक है, पढ़ने लायक था। बहुत बड़ा सेटअप था वो तो। लेकिन क्या हो गया कि वो वीडियो जो है हमारी फेल कर गई। मतलब जो वर्ड है वो अब मेरे जो फेस है उसके साथ सिंक नहीं कर रहे थे, मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार लॉन्ग वीडियो को जो है अपना ये जो मतलब कह सकते एक सॉफ्टवेयर है वो सपोज़ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो को वो क्या नहीं कर पा रहा है, एकदम सिंक नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपनों को छोटे छोटे वीडियोस को पार्ट्स में तोड़कर अपनों को ये चैप्टर को सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड करा है कि क्या करूँगा मैं, ये जो चैप्टर है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन। 10-20 मिनट का एक लेक्चर रखा करेंगे। ठीक है, उसमें 1-2 टॉपिक समझा दिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर, 1-2 टॉपिक समझा दिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर। ऐसे करके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को क्या करने वाले हैं अपन, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 10 मिनट में ये लेक्चर भी ख़त्म करना है, 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। तो बातें नहीं करते हैं, सबसे पहले आज पहला टॉपिक पढ़ने जाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। हाँ, तो ये क्या है, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है क्लास 10th में। इंट्रोडक्टरी चैप्टर कैसे है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी शुरुआत होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऐसी टाइप की केमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि लिविंग बीइंग्स में हो, उस ब्रांच को क्या कहते हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सुना भी होगा बहुत बार ऑर्गेनिक मैटर के बारे में कि यार अपनी बॉडी कैसे बनी है, ऑर्गेनिक से बनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन कैरेक्टर कौन आता है, मेन कैरेक्टर निकल कर जो आता है वो आता है कार्बन। कौन आता है, कार्बन निकल कर आता है। क्या इतना दिख रहा है, कार्बन इस केमिस्ट्री की स्ट्रीम का मेन कैरेक्टर निकल कर आता है। ठीक है, मेन कैरेक्टर ये क्यों निकल कर आता है, ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, ये बड़ा मोनोटोनस सा है कार्बन एटम को लेकर। मोनोटोनस मतलब कार्बन की ही बात हो रही है। ठीक है, हीरो कौन है इस चैप्टर का, कार्बन। कार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करता है ये पढ़ना है, क्यों कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मालिक है ये पढ़ना है। ठीक है, एक NCERT में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी हुई है, एक्टिविटी दी हुई है कि यार अपनी आसपास की 10 चीज़ें देखो, 10 चीज़ों को लिस्ट करो और बताओ कि कौन सी चीज़ कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, मेन एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है। तो आप ये नोट करोगे कि अपने आसपास के 10 में से 8 एलिमेंट्स जो है वो हैं, 8 चीज़ें जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो है, उनमें जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन का एटम। कौन है उनमें मेन एलिमेंट, कार्बन का एटम। ठीक है, इसीलिए कार्बन जो है बहुत ज़्यादा मतलब हीरोइक है, एक तरीके से कह सकते हैं। अपने पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हीरोइक एलिमेंट कौन है, कार्बन है। स्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, नोबल गैसेस जैसा स्टेबल नहीं होता। भाई स्टेबल नहीं होगा जब ही तो ये बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों वर्सटाइल होता है, वर्सटाइल मतलब क्यों ये इतनी ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब इसका जो है बोल सकते हैं ना मोनोटोनस है। ठीक है, मोनोपॉली चलती है इसकी तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ यही ये चमकता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते बहुत सारे हैं,
बेशक बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे मेन एलिमेंट कौन है? कार्बन है। सब साइड कैरेक्टर बन के आते हैं, साइड हीरो बनकर आते हैं। मेन लीडिंग हीरो कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? दैट इज़ कार्बन। याद करोगे, अभी एक चैप्टर है क्लास 10th में, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक बुक है, 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक बुक है, ठीक है। और उसमें कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स आपको घुमा फिरा के पढ़ाते रहेंगे। बेंजीन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है कार्बन की पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो है बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर शुरू से समझते हुए चलोगे तो बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मैं शुरू कर सकता हूँ पहले टॉपिक से? 5 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे। चलो, तो सबसे पहला जो टॉपिक निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलो यार, बोर्ड्स के लिए देखो एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट, मस्ट है एनसीईआरटी। सारी छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी हुई है। मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, साइंस के लिए एनसीईआरटी बढ़िया है। मैथमेटिक्स में जो है वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वैराइटीज़ लगानी ज़रूरी है, इसीलिए अदर बुक्स लगा सकते हो। साइंस के लिए एनसीईआरटी भाई पी लो, घोल के पी सकते हो तो पी लो, क्योंकि वही बढ़िया है और वही आएगा, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर आता है कार्बन की वैलेंसी का खेल, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी का खेल। कार्बन की वैलेंसी का खेल किस तरीके से आता है? 9th क्लास में अपनों ने वैलेंसी पढ़ी थी। वैलेंसी में उसमें अपनों ने ये पढ़ा था कि अगर आउटर ऑर्बिट में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक इलेक्ट्रॉन हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। 8 पे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो क्या करता है? कंपाउंड अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। क्या करता है? लूज़ कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो लूज़ कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो लूज़ कर देगा, 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो गेन करना शुरू करेगा, 6 गेन, 7 गेन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन हुआ लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हुए लूज़ करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन हुए लूज़ करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन हुए गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हुए गेन करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन हुए गेन करेगा। अभी तक चौथे की बात नहीं करी मैंने। 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होगा? चौथे की बात अभी तक नहीं करी है। और क्यों नहीं करी है? क्योंकि वही तो टॉपिक है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो देख सकते हैं इस पे वैलेंसी क्या होगी, +4 या -4? अरे भाई ये तो बीच में है ना, तो वैलेंसी तो +4 भी रहेगी एज वेल एज कैसी रहेगी, -4 भी रहेगी, ठीक है। तो बताओ ये लूज़ करेगा, ये गेन करेगा? ये लूज़ नहीं करेगा, ये गेन नहीं करेगा, ये करेगा यहाँ पर शेयरिंग। क्या करेगा? शेयरिंग। शेयरिंग इज कैरिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या करना शुरू करेगा? शेयरिंग करना शुरू करेगा। अब देखो शेयरिंग जो है वो हमेशा से अच्छी होती है। तुम क्लास में भी शेयरिंग करो, घर में भी शेयरिंग करो, कज़न्स के साथ शेयरिंग करो, मम्मी साइड वाले कज़न्स के साथ शेयरिंग करो, डैडी साइड वाले कज़न्स के साथ शेयरिंग करो। शेयरिंग जो है बातचीत बढ़िया बना के रखती है, ठीक है। जैसे क्लास में एक मिडिल बेंचर है, वो क्या करता है? फर्स्ट बेंचर के साथ भी बात करता है, शेयरिंग करता है, बैक बेंचर्स के साथ भी बात करता है, शेयरिंग करता है। तो उसकी बातचीत दोनों में अच्छी है। वो इस पर्सनैलिटी में भी फिट हो जाता है, वो इस पर्सनैलिटी में भी फिट हो जाता है, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो ये बताती है कि भाई कार्बन जो है शेयरिंग करेगा। कार्बन की वैलेंसी पहले तो 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? ठीक है, 4 होती है। तो अब ये जो कार्बन है ये क्या करेगा? ये शेयरिंग करना शुरू करेगा। शेयरिंग करेगा मतलब भाई सबसे दोस्ती बना लेगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, इसको गिव और टेक करने का तो टेंशन है ही नहीं कि भाई मैं लूज़ करूं या गेन करूं। वो क्या करेगा? बोलेगा भाई शेयरिंग कर लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। 7 के पास जाएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। 1 के पास आएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। 2 के पास आएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। 3 के पास आएगा, शेयरिंग कर लेते हैं। सबसे शेयरिंग कर लेते हैं। इसको देखो, इनको तो मजबूरी है ना कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन ने देना ही पड़ेगा।
7 इलेक्ट्रॉन है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ तो नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें लगेगी, ठीक है। तो ये सब कंडीशन से कार्बन जो है बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। कार्बन इन सारी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं है, वो शेयरिंग करता है और वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है विच इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हो, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हो, दैट इज़ नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। सीधी सी बात है। और कोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? हमारा इस चैप्टर का हीरो विच इज़ कार्बन, ठीक है, कार्बन। तो पहली क्वालिटी पता पड़ गई, पहली क्वालिटी पता पड़ गई क्यों कार्बन डिज़र्व टू बी हीरो, ठीक है। ये पहली क्वालिटी थी। दूसरी क्वालिटी और बताते हैं, ठीक है। वीडियो देखने तो कितने मिनट की हो गई है, अकेले शूट करने में भी ना यार दिक्कत जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 4 मिनट बाकी हैं, एक पार्ट और बनाएंगे, साथ ही में डालते जाऊंगा यार, 2 पार्ट कम से कम एक साथ डालेंगे, ठीक। तो क्या शेयरिंग सिर्फ कार्बन करता है? नहीं, हाइड्रोजन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है और नाइट्रोजन भी करता है, ठीक है। तो शेयरिंग क्या कार्बन करता है? नहीं, हाइड्रोजन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन भी करता है। और वो एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपन दिखा सकते हैं, उससे क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, अभी ये पार्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बोल रहा हूँ, इस पार्ट के लिए बस इतना ही, कोवैलेंट बॉन्ड तक। लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगला पार्ट इसी के ठीक बाद आ रहा है, ठीक है।